हे एवरीवन, वेलकम बैक टू रक्षा अनप्लग्ड। कैसे हैं आप लोग? तो आज के इस वाले पॉडकास्ट में वीडियो में मैं डिस्कस करने वाली हूँ लप्पू एंड फैमिली को। लेकिन उससे पहले मैं एक पर्सन को डिस्कस करना चाहती हूँ जो कि है मेकओवर बाय यश या मेकओवर यश करके उनकी प्रोफाइल हुआ करती थी। इंस्टाग्राम पर है, मतलब अभी भी है इंस्टाग्राम, और यूट्यूब पर भी वो एक्टिव थे। तो उनकी ना एस को लेकर कुछ न्यूज़ आई है कि उन्होंने एस अटेम्प्ट कर लिया है, जिसको लेकर बहुत सारे अलग अलग बातें निकल कर आ रही हैं। क्योंकि वो एक स्पेसिफिक कम्युनिटी से आते थे और हमारा जो समाज है वो ऐसी कम्युनिटीज़ को हमेशा जो है नीची निगाहों से देखता है, या उनके कम्युनिटी का नाम लिया जाता है, मतलब एक गाली के तौर पर उसको यूज़ करते हैं, किसी को टीज़ करने के लिए, किसी को परेशान करने के लिए, किसी को ट्रोल करने के लिए। तो उस कम्युनिटी से वो आते, और हो क्या रहा था कि वो बनाते थे कंटेंट क्रिएटर वो थे, वो मेकअप के वीडियोस बनाते थे और दूसरे दूसरे वीडियोस वो बनाते थे। लेकिन लोग आकर उन्हें ट्रोल किया करते थे। उनके जो आइडेंटिटी है, जो उनका मतलब जो उनका नेचर है, या जो भी है, जो उनके प्रेफरेंसेस हैं, उसको लेकर उनको काफ़ी ज़्यादा ट्रोल किया जाता था, उनको उल्टा सीधा बोला जाता था, जिसको लेकर वो रिप्लाई वीडियोस भी बनाते थे। वो टिट फॉर टैट, मतलब जो आप बोलोगे वो आप पाओगे, उस तरीके से वो मतलब अपने प्रोफाइल को रन कर रहे थे। फिर एकदम से ऐसी खबर आती है कि उन्होंने अपने साथ कुछ गलत कर लिया है और वो अब इस दुनिया में नहीं रहे। बहुत सारी खबरें बन रही थी कि ट्रोलिंग के चलते ये हो गया, वैसा हो गया, वैसा हो गया। हालांकि ट्रोलिंग भी एक कारण होता है, क्योंकि वो एक मेंटल प्रेशर आपके दिमाग में क्रिएट करती है। ट्रोलिंग अगर हो रही है, मतलब आपको उल्टा सीधा बोला जा रहा है, बॉडी शेम किया जा रहा है, आपकी आइडेंटिटी के ऊपर बोला जा रहा है, इसको बोलते हैं ट्रोलिंग। तो अगर आपको ट्रोल किया जा रहा है कि आप ऐसे हो, आप ऐसे दिखते हो, आप ना लड़की हो ना लड़का हो, ना मतलब बहुत सारी चीज़ें है ना, LGBTQ वालों के साथ बहुत सारा ऐसे प्रॉब्लम उनको फेस करना पड़ता है, लोग बहुत उल्टा सीधा उनको बोलते हैं। तो इस तरीके की ट्रोलिंग कई बार आपको मतलब परेशान करती है, और खास करके आप अगर कंटेंट क्रिएटर हो और कंटेंट आप बनाते हो, तो और ज़्यादा आपको ट्रोल किया जाता है बोल बोल कर कि तू ऐसा है, तू वैसा है, मीठा, ये वो फलाना ढिमाका। तो वो चीज़ों का वो रिप्लाई भी दिया करते थे। फिर अचानक से ये खबर आई तो बड़ा मतलब आश्चर्य हुआ कि वो तो मतलब जैसे को तैसा देने वाले थे, उन्होंने ये सब क्यों किया। तो अभी बहुत सारी डिटेल्स ऐसे खुलकर सामने नहीं आ रही है कि हुआ क्या है। ज़्यादातर लोगों का मानना है कि ट्रोलिंग है, लेकिन उनसे संबंधित कुछ और लोगों के भी मैंने वीडियोस देखे हैं जिनका ऐसा मानना है कि जो ये वाली कम्युनिटी होती है, वो लोग प्यार की मतलब प्यार के लिए तरसते हैं कि मतलब एक कोई अच्छा बंदा उन्हें मिले जो उनको जैसे हैं वैसे एक्सेप्ट करे, उनको प्यार दे। वो किसी भी रूप में हो सकता है, भाई बहन, और कई तरीके का। ज़रूरी नहीं है कि प्यार का मतलब सिर्फ वही होता है कि गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड या फिर उस तरीके का। तो इस तरीके के लिए वो परेशान रहते हैं। उनको हम दिन रात जो है इसी चीज़ की जो रहती है कि भाई ऐसा कोई व्यक्ति मिले कि जो मैं जैसा हूँ उसके लिए ही मुझे पसंद करे, वैसे ही मुझे एक्सेप्ट करे। उनका जो उनके जानने वाले हैं, उनका ऐसा मानना है कि वो बहुत स्ट्रांग था, वो ईंट का जवाब पत्थर से देने वाला था। लेकिन जो हुआ है वो शायद उनके कुछ रिलेशनशिप की वजह से हुआ है, जो भी उनके रिश्ते रहे हों, चाहे जैसे भी रहे हों। अभी इतना ज़्यादा डिटेल में खुलकर नहीं आया है, और इस चीज़ के लिए भी उन्होंने अभी कोई ऐसी मोहर नहीं लगाई है कि ऐसा ही हुआ है। तो और चीज़ें खुलकर आती हैं तो हम ज़रूर बात करेंगे। आप लोग बहुत ज़्यादा कमेंट कर रहे थे, तो मैंने सोचा इसको मैं यहाँ डिस्कस कर लेती हूँ। बाकी चलिए आज का रिएक्शन हम स्टार्ट करते हैं, और उनकी भगवान उनकी आत्मा को शांति दे, हम यही यहाँ से कहना चाहेंगे, ओम शांति। अब हम स्टार्ट करते हैं हमारा आज का जो रिएक्शन है वो। तो माता जी जो हैं अम्बाला से आ चुकी हैं वापस, कहाँ? अपने घर सीवान में, जहाँ पर उनके चूहों का अंबार है। इससे पहले आप लोगों ने कॉकरोच का भी अंबार देखा होगा, जब छोटे कपूत ने दिखाया था कि पूरे घर में चारों तरफ जो है असंख्य असंख्य कॉकरोच जो है घूम रहे थे, मतलब मरे पड़े हुए थे, क्योंकि उन्होंने दवाई वगैरह डाली हुई थी। और ये तब हुआ था जब माता जी घर में अवेलेबल नहीं थी। तो छोटे कपूत ने एक तरीके से एक्सपोज किया था कि देखो मेरी मम्मी दिन रात जो है अपनी पुट्टी में लगी रहती हैं, अपना जो है मेकअप वगैरह करके घूमती रहती हैं, अपना श्रृंगार देखती रहती हैं, और मतलब और चीज़ों से उन्हें कोई फ़र्क नहीं पड़ता, बाकी उनका वीडियो वगैरह का काम रहता है। तो उस टाइम पर वो बहुत ज़्यादा शेड कर रहा था अपनी मॉम को, स्पेशली इसलिए भी क्योंकि उसी टाइम पर मिसकैरेज वगैरह का कुछ कंटेंट इनका आया हुआ था। तो और ज़्यादा इनको शेड करना था, क्योंकि इनको ये दर्शाना था ऑडियंस के आगे कि जो कुछ भी हो रहा है ना, उसका कारण कहीं ना कहीं उनकी मॉम है। और सेम चीज़ अब हुई है कि अब माता जी पहुंची हुई हैं घर, और माता जी अकेली हैं, उनको काम करना पड़ रहा है। तो बड़ी परेशान हो गई हैं वो, और मतलब वो ऐसा लग रहा है कि बहुओं को कुछ शेड करने की कोशिश कर रही हैं। उनका थंबनेल भी कुछ ऐसा मुझे नज़र आया, और साथ ही साथ जो उनका अंदर का जो व्लॉग था वैसा भी मुझे कुछ वैसा ही नज़र आया। तो पहले हम इनका थंबनेल देख लेते हैं। तो माता जी थंबनेल पर लिखती हैं, घर आते ही हो गया मेरा बुरा हाल। तो माता जी का जब जब बुरा हाल हो जाता है घर आकर, जब जब घर में बहुएं नहीं होती हैं और सारा काम समेटना होता है माता जी को। आगे वो लिखती हैं, आज के ज़माने में आदमी से ज़्यादा जानवर वफादार हैं।
तो आप समझ रहे हो ना, ये इन्होंने यहाँ पर अपने डॉग की काफ़ी ज़्यादा तारीफ़ की है कि वो मैं घर आती हूँ तो वो मेरे गोद में बैठ जाता है, वो मतलब बहुत प्यार देता है, वो इंसानों के जैसा नहीं है, इनकी अलग ही वो रहती है और इंसान तो जो है मतलब के होते हैं। मतलब कहीं न कहीं अपने बहू बेटे को लेकर कुछ कहना चाह रही हैं, क्योंकि जो छोटे वाले बहू बेटा हैं वो वापस नहीं आए हैं, वो रुक गए हैं अम्बाला में ही। अब यहाँ पर माताजी को सब कुछ समेटना पड़ रहा है। तो यही कारण है कि ये कुछ इस तरीके के शेडी जो थंबनेल्स हैं वो आ रहे हैं। और टाइटल मैं यहाँ पढ़ना चाहूँगी। यहाँ ये लिखती है, मैं यही जानती हूँ कि अकेले आए हैं इस दुनिया में और अकेले ही जाना है, किसी से उम्मीद रखना ठीक नहीं है। तो ये चीज़ें इन्होंने ऑब्वियसली, अब तो आप लोगों को क्लियर हो गया होगा कि ये जो भी इन्होंने लिखा है वो अपने बेटों के लिए ही लिखा है, स्पेशली छोटे वाले बेटे के लिए, क्योंकि बड़े वाले बेटे पर बस नहीं चलता है, बड़े वाले बहू पर बस नहीं चलता है। और वही दोनों हैं इनके मतलब घर के जो तारणहार हैं, उनकी वजह से सबके अकाउंट्स चलते हैं। तो उनको तो ये बोलेंगे नहीं, बोलेंगे किसको? छोटे वाले बेटे को, छोटे वाली बहू को, क्योंकि उनसे ही इनको चाहिए है कि वो दिन रात इनकी सेवा में लगे रहें, छोटा बेटा यहीं रहे ताकि कोई तकलीफ इनको आ जाए तो वो दौड़े लेकर जाए इनको हर जगह। अब वो भी इनके हाथ से धीमे-धीमे ऐसा इनको लगता है कि निकल रहा है, तो जब-जब इनको ऐसा लगता है कि वो मेरी नहीं सुन रहा, मेरे हाथ से निकल रहा है, या वो मेरे साथ नहीं आई, है ना, काम करने नहीं आई, तो ऐसे ही वो थंबनेल और टाइटल आने लगते हैं और वो वीडियो में भी बोलने लगती हैं। और फिर उसके बाद कहती हैं कि लोग हमारे घर में ऐसा बोलते हैं, लोग हमारे घर से कंटेंट निकालते हैं, लोग हमारे वीडियो से कंटेंट निकालते हैं। तो कंटेंट आप इतना देते क्यों हो कि कोई निकाले? अब अगर आपके बेटे-बहू के बीच में कुछ चल रहा है, तो ज़रूरी है कि उसको सोशल मीडिया पर लाना, लेकिन नहीं, टाइटल और थंबनेल में इनके हाथ मचल जाते हैं और वीडियो में भी इनकी ज़बान जो है वो मचल जाती है। अभी मैंने इनका वीडियो देखा जहाँ ये बैठी हुई हैं, तो तुरंत एक्सप्लेनेशन दे रही हैं, अभी मेकअप नहीं किए हैं, अभी लिपस्टिक नहीं लगाए हैं, अभी ये नहीं किए हैं, अभी वो नहीं किए हैं। जबकि आप देखोगे तो लाइट लिपस्टिक वहाँ लगी हुई है, क्योंकि पूरी वाइप ऑफ ये नहीं करती हैं। जो ये बोल रही थी ना कि मैं रात में सब कुछ साफ करके सोती हूँ, अच्छे से पूरा मिटा कर सोती हूँ, ये कुछ करके नहीं सोती हैं। ये जैसे ही मतलब मेकअप में रहती हैं वैसे ही सो जाती हैं और सुबह उठती हैं तो जितना इनके रह जाता है फेस पर, है ना, तो वो दिख रहा था हल्का-हल्का। और फ़िल्टर्स तो ऑब्वियसली होते ही होते हैं, जितने लोग भी वीडियोज़ बनाते हैं, वो फ़िल्टर्स तो लगाते ही लगाते हैं, लेकिन ये लोग ऐसे हैं कि ये लोग मेकअप भी करते हैं, उसके बाद फ़िल्टर लगाते हैं। ऐसा करते हैं। तो इनके वो इन्होंने सफाई वगैरह वहाँ पर दी है। और जब-जब आप देखोगे कि इनको काम करना होता है, जब-जब बहू घर में नहीं होती है, तब-तब फिर श्रृंगार के साथ कॉम्प्रोमाइज़ हो जाता है। नहीं तो सुनाएँगी कि हम श्रृंगार करते तो लोगों को तकलीफ़ है। तो लोगों को कभी इनके श्रृंगार से तो ख़ैर मुझे नहीं लगता कि ऐसी तकलीफ़ रही है। हाँ, जब आपके घर में प्रॉब्लम है और आप रो रहे हो, आपका पूरा घर रो रहा है, आपका बेटा नदारत है, भागा हुआ है, उस टाइम पर जब आप कर रहे थे, तब ज़रूर आपको ट्रोल किया जा रहा था, क्योंकि परेशानी में कौन भाई मेकअप-वेकअप करके बैठता है। तो ये चीज़ें लोग बोल रहे थे। बाकी भाई करो, जो करना है वो करो, है ना? इट्स हर चॉइस वाली बात है। तो यहाँ इन्होंने शेड किया है। अच्छा, ये अकेले आ भी इसलिए गई हैं क्योंकि कंटेंट की बड़ी मारामारी हो रही थी। उस घर में ये थी तो क्या होता था कि दिन-रात वहाँ पर कैमरामैन घूमते रहते हैं। जितने भी लोग हैं सबके अलग-अलग कैमरामैन्स हैं। तो वर्टिकल और हॉरिज़ॉन्टल दोनों उसमें फ्रेम में वीडियो शूट होते रहते हैं। तो एफबी में ये लोग क्या करते हैं कि तुरंत शूट करते हैं, तुरंत अपलोड करते हैं। ये पूरा इनका फैमिली ऐसा ही करता है। तुरंत शूट किया, तुरंत अपलोड किया। और फिर जब वाईटी पे वो वीडियो आता है तो वो दूसरे फ्रेम में भी अलग से शूट जो हो रहा होता है, वो हो रहा होता है, तो वो आता है इधर वाईटी में। तो एफबी पर पहले ही अपलोड हो जाता है। तो माताजी जब तक उस घर में थी तो कैमरों की नज़रों से वो बच नहीं पा रही थी, क्योंकि उसी घर में सारे कैमरामैन घूमते रहते हैं। तो माताजी के भी व्लॉग्स की जो क्लिप्स हैं वो वहाँ पर आ जा रही थी। और इससे क्या हो रहा था ना कि माताजी का व्यूज़ डाउन हो रहा था। हालाँकि इससे नहीं हो रहा होगा, व्यूज़ डाउन हो ही रहा होगा, क्योंकि त्योहार था, रक्षाबंधन था, तो सब कोई बिज़ी था। हर कोई मोबाइल लेकर नहीं बैठा रहता है, सब लोग एन्जॉय कर रहे होते हैं, है ना? किसी के घर में बहनें आ रही हैं, कोई भाई जा रहे हैं अपनी बहनों के पास, मूवीज़ देखने जा रहे हैं, वीकेंड है। मतलब ये सब चीज़ें रहती हैं। मतलब कि लोग छुट्टियों का लुत्फ़ उठाएँगे ना, हमेशा थोड़ी ना वाईटी में घुसे रहेंगे, तो वो हो जाता है, व्यूज़ डाउन हो जाते हैं। बट इनको ऐसा लग रहा था कि क्योंकि मेरे क्लिप्स इनके व्लॉग्स में जा रहे हैं, तो मेरे व्लॉग्स में इसलिए व्यूज़ कम आ रहे हैं। तो माताजी बड़ी घबरा रही थी। उनका एक वीडियो सामने आया मेरे, जहाँ वो ये बोल रही थी कि हमारे व्यूज़ नहीं आ रहे हैं, हमको अच्छा नहीं लग रहा है, हमको अच्छा फ़ील नहीं हो रहा है क्योंकि व्यूज़ नहीं आ रहे हैं। तो वो नाराज़ हो रही थी इस वीडियो को लेकर। तो अब वो यहाँ आ गई हैं, तो यहाँ केवल उनका कैमरा रहता है, उनका छोटू, उनके 2 कैमरे, एक एफबी के लिए और एक यहाँ के लिए, वाईटी के लिए। तो अब यहाँ टेंशन नहीं है कि 2-4 लोग और घूम रहे होंगे और वीडियो बना रहे होंगे। लप्पू के घर में ऐसा बहुत ज़्यादा होता है, क्योंकि लप्पू के घर में हर एक छोटी चीज़ को कैप्चर किया जाता है, अपलोड किया जाता है। अब पी कर रही होती हैं हमारी जो भौजाई हैं, तो उस टाइम पर भी इनके कुछ-कुछ क्लिप्स आ जाते हैं, आइट साइड से ये घूम रही होती हैं। तो इसलिए इनको लग रहा था कि उस वजह से हमारे व्यूज़ नहीं आ रहे हैं, तो बड़ी नाराज़-वराज़ थी, इसलिए आ गई हैं। छोटा बेटा वहीं रुक गया और ये यहाँ आ गई। अब छोटा बेटा वहाँ पर शॉर्ट वीडियोज़ बना रहा है और इन लोगों के साथ कर रहा है, तो ये चल रहा है।
अब माता जी के हम कुछ कमेंट्स लेना चाहेंगे। किसी ने लिखा है, खुद आंटी जी है और दूसरे को आंटी बोल रही है। एक्चुअली इनके घर में कोई खाना बनाने आती हैं जिनको ये हमेशा आंटी कहकर संबोधित करती हैं, और इसलिए इनको हमेशा बोला जाता है कि जब आप उसी एज की हो तो आप सामने वाले को आंटी क्यों बोलती हो। तो ये इनको यहाँ पर बोला जा रहा है। एक और कमेंट है, आपका आदत खत्म हो गया है काम करने का, बहू करती है। हाँ भाई, आदत तो खत्म हो गया है। ये जब कभी कोई व्यंजन बनाती हैं, कोई सब्जी वगैरह बनाती हैं, तो वो इसलिए बनाती हैं क्योंकि उसको इनको शूट करके डालना होता है। अगर वो चीज़ नहीं इनको करनी हो तो ये वो भी ना करे। और आपने देखा, ये छोटी बहू दिन रात इनकी सेवा में लगी रहती है, तो वैसे इनको आदत पड़ गई है। तो अब बहू जो है नहीं आ रही है, बहू नहीं आई है, तो इनको तकलीफ हो रही है। अगला कमेंट है, अरे आंटी जी आप खुद आंटी हैं और उनको बहन बोलिए, वो आपकी आंटी नहीं है, शायद आप ही उनकी आंटी या दीदी लगेंगी। एक और कमेंट है, तुम किसी की वफादार हो जो तुम सामने वाले से वफादारी चाहती हो, अपने बेटे बहू को श्राप देने वाली माँ हो तुम, इससे ज़्यादा गंदा क्या हो सकता है कोई। तो एक्चुअली जब भी रिएक्शन चैनल वाले इनकी बहू के बच्चे को लेकर बात करते हैं, क्योंकि इन्होंने ही उसका प्रचार प्रसार किया है कि किसी की वजह से वो प्रेग्नेंट नहीं हो पाई थी, तो हमेशा इन्होंने दूसरे को ब्लेम किया है। तो हमेशा वो वाली बात उठाई जाती है कि अब वो दूसरा व्यक्ति आपकी लाइफ में नहीं रहा तो आप आगे बढ़ सकते हो, आप बेबी प्लान कर सकते हो। तो जब ये बात की जाती है तो माताजी हमेशा ये बोल देती हैं कि लोग ना मेरी बहू को बद्दुआ देते हैं, मजाक उड़ाते हैं, उसको बांझ बोलने की कोशिश करते हैं, जो कि ऐसा कभी किसी ने कोशिश नहीं की है बोलने की, लेकिन ये हमेशा उसको घुमा फिरा कर यहाँ वहाँ ले जाती हैं। और आज जब ये वफादारी की बातें कर रही हैं अपने ब्लॉग्स में, अपने थंबनेल्स में, तो नीचे इनको कमेंट्स इसलिए आ रहे हैं कि आप जब खुद अपनी बहू को दे चुकी हो इस तरीके की बद्दुआएं, श्राप दे चुकी हो कि बांझ रहेगी बांझ रहेगी, तो आप दूसरों से वफादारी की उम्मीद क्या कर रही हो। एक और कमेंट है, आप थोड़ा ज़्यादा लेक्चर देती हैं। हाँ, ये थोड़ा ज़्यादा लेक्चर नहीं, बहुत ज़्यादा लेक्चर देती हैं, और वो लेक्चर केवल दूसरों के लिए होते हैं, उस पर अमल ये लोग कभी खुद नहीं करते हैं, और इनके बच्चे तो कभी उस पाथ पर चलते ही नहीं हैं। जो ये लोगों को आकर ज्ञान की पट्टी पढ़ाती हैं, वही ज्ञान इनके बच्चे नहीं ले पाए हैं इनसे। एक और कमेंट है, बिना मेकअप के हैं पर बिना फिल्टर के नहीं, देखा था आपको रियल में जम्मू में, बाप रे कितना फिल्टर लगाते हो आप। और हॉलुलुलु वाली दीदी, उनका नाम भी है, हॉलुलुलु वाली को तो क्या ही कहें, ऐसा कुछ इन्होंने लिखा है। तो ये कुछ कमेंट्स थे जो इनके ब्लॉग के नीचे थे। बाकी और भी जो ब्लॉग्स आएंगे इनके फैमिली से, या जो भी अपडेट्स आएंगी, तो हम ज़रूर उसका रिएक्शन लेकर आएंगे। अभी के लिए इतना ही रखते हैं, मिलते हैं जल्द ही नेक्स्ट पॉडकास्ट के संग। अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कर देना, हाइप का ऑप्शन भी दबा देना। चलिए तब तक के लिए बाय बाय।